दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम का नाम 100 दिन सेवा के रखा गया। कार्यक्रम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सरकार के कामकाज का लेखा जोखा बताया। रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने 100 दिनों में ही बेहतरीन काम किया है और आगे का जो प्लान है वो भी हम लोगों का पूरी तरह से तैयार है। इस कार्यक्रम में उन्होंने दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा, निशाना साधा। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार के 100 दिनों के इस कार्यकाल को फेल बताया और विफलता के 100 दिन बताया। आपने पिछले 10 साल जीतने से पहले कैसे बिताए थे? संघर्ष में जब ये देखते थे कि दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हो रहा, जब भ्रष्टाचार की रोज पोले खुलती, जब शराब के ठेके गली गली खुल गए थे, तो हम संघर्ष में थे। हम कभी सचिवालय में प्रदर्शन करते थे, कभी विधानसभा पे जाते थे, कभी केजरीवाल साहब के घर जाते थे, आवाज उठाते थे। और इससे पहले जब हम चुनाव लड़े और आंधियां जैसा माहौल दिख रहा था, थोड़े थोड़े मार्जिन से हम लोग हार जाते थे, तो हम जनता के बीच में रह के उनका सुख दुख बांटते थे, उनको सांत्वना देते थे, उनके लिए जो अच्छा कर सकते थे वो करने की कोशिश करते थे। कुल मिलाकर के 10 साल में दिल्ली जितना पीछे हुई, उसको जहां जहां हम ठीक कर सकते थे वहां जनप्रतिनिधि के नाते उनके बीच में रह करके काम करते। मुझे ऐसा लगता है कि विश्वास को वापस पाना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी चीज के। वाई शुड पीपल ऑफ दिल्ली बिलीव, वाई शुड कि आपने ऐसे पिछले 100 दिनों में क्या किया है कि उनको लगे कि, हालांकि मेरा एक बचपन का दोस्त है जो यहाँ रहता है जैसे पिछले मेरी 8th स्टैंडर्ड से, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सही काम हो रहा है? कहता हाँ सही काम हो रहा है। पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे कुछ तो यहाँ पर बैठे हैं ऑडिटोरियम में, पर लाखों लोग इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देख रहे होंगे, वो भी जानना चाहेंगे जब विश्वास टूटता है तो उसको दोबारा मुकम्मल करना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि आपने मुद्दों पर जीता, तो वाई शुड द पीपल ऑफ दिल्ली बिलीव and what has happened in these 100 days? आप ठीक कह रहे हैं अनुपम जी। जब रामलीला मैदान से एक आंदोलन शुरू हुआ तो हजारों लाखों लोग उससे जुड़े, हम भी जुड़े, बाकी लोग भी जुड़े। मुझे लगा कि शायद कुछ ईमानदारी, कुछ अब भी जुड़े, और सबने ये सोच करके उस समूह का साथ दिया कि शायद दिल्ली में, देश में कुछ बेहतर होगा। वो लोग जो कहते थे हम सत्ता का लालच नहीं, इतने लालची हो गए कि सत्ता के अलावा उन्हें कुछ दिखता नहीं, एक राज्य की सत्ता मिली तो दूसरे की ओर दौड़ पड़े। और आप सही कह रहे हैं कि लोगों का एक विश्वास टूटा इस 10 साल में। लोगों को लगा कि जिस ईमानदारी को हम खोज रहे थे वो मिली नहीं, आज भी वहां भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए। और क्यों नई सरकार पे विश्वास करें, ये प्रश्न आपके मन में, लोगों के मन में हो सकता है। पर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी आज मैं, मेरा मंत्रिमंडल, हमारे विधायक, सभी जनप्रतिनिधि लगातार सड़कों पे लोगों के बीच में रह के काम करते हैं। आज हम वो लोग नहीं है जो शीश महल की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के बीच में घर बना के बैठ गए और लाखों रुपए के पर्दे हमने ढांक लिए और सामने टीवी पे केवल अपनी स्पॉन्सर की हुई न्यूज देखते हैं। हम जाते हैं कड़ी धूप में, आंधी में, दुकान में जाके वहाँ खड़े होते हैं, लोगों के बीच में महसूस करते हैं कि वो क्या फील करते हैं, उनकी समस्या क्या है, हमें काम क्या करना है। और एक एक क्षण जो इन 100 दिनों का है, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ जनता के हित में और ऐसी नीतियां बनाने में हमारा समय लगा है जो दिल्ली की बेहतरी के लिए